हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप RSCIT की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए 35% इस क्लास में। कितने परसेंट दोस्तों? 35% इस क्लास में। और उम्मीद करूंगा इन 35% का आप सही जवाब देंगे। देखते हैं कि आज की क्लास में आपके कितने परसेंट सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है, वो सब पता लग जाएगा दोस्तों आज की क्लास से आपका। ठीक है, तो पहला प्रश्न है GUI का पूर्ण रूप क्या है बच्चों। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्रेटर यूजर इंटरफेस, बात करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस या जनरल यूजर इंटरफेस। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे भाई। तो यहाँ पे ग्रेटर यूजर इंटरफेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा बच्चों बी ऑप्शन इज राइट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या आएगा बच्चों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। मतलब पहले में क्या आएगा? सही जवाब बी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा पहला प्रश्न सभी बच्चों का ठीक हो गया होगा भाई। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को मिलाकर के क्या कहते हैं भाई? सॉफ्टवेयर कहते हैं, मेल फर्मवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं या शेयरवेयर कहते हैं? तो भाई इन सभी को मिलाकर के हम जो कहते हैं ना, वो कहते हैं बच्चों हार्डवेयर। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर कहा जाता है इनको सबको मिलाकर के। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, हार्डवेयर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दूसरा प्रश्न भी आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि मॉनिटर पर दिखने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? मॉनिटर पर दिखने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका कि मॉनिटर पर दिखने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? तो मॉनिटर पे जो आउटपुट दिखता है ना भाई, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो उम्मीद करूंगा ऐसे क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं देखने को। तो सॉफ्ट कॉपी आएगा यहाँ पे, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। तीसरे में क्या आएगा बच्चों? बी ऑप्शन आएगा, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर से निकलने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? प्रिंटर से जो आउटपुट निकलता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होती है? जिसे हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हार्ड कॉपी एक तरीके से निकालता है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, हार्ड कॉपी। चौथे में क्या आएगा बच्चों? बी ऑप्शन आएगा, हार्ड कॉपी आएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? बताइए दोस्तों कौन सी होती है? तो यहाँ पे बात करें किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटी होती है बच्चों किलोबाइट होती है, जिसे हम केबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केबी। उससे बड़ी की बात करें तो यहाँ पे केबी से बड़ी होगी एमबी। क्या होगी बच्चों? एमबी होगी। एमबी से बड़ी आती है दोस्तों जीबी। कौन सी आती है? जीबी। और जीबी से बड़ी आती है दोस्तों टीबी। कौन सी आती है? टीबी, जिसे हम टेराबाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेराबाइट। तो ये केबी यहाँ पे सबसे छोटी है, मतलब इस पर्सन के अंदर सबसे छोटी कौन सी है? टीबी, केबी होगी। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? यहाँ पे टीबी होगी, सबसे बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आएगा टेराबाइट। क्या आएगा बच्चों? टेराबाइट आएगा। पांचवें में आएगा डी ऑप्शन इज राइट। सॉरी, पांचवें में क्या आएगा बच्चों? टेराबाइट आएगा। अब चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस किस प्रकार का डिवाइस है बच्चों? पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस यहाँ पे जो एक तरीके से बात करें, वैसे तो हम इसको बोलते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। बट इनपुट में क्या करता है? ये पॉइंटिंग देता है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। पॉइंटिंग डिवाइस छठा में क्या होगा दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस होगा। अब चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां है कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? ऐसे प्रश्न पहले पूछ लिए गए हैं आपसे, तो इसको PYQ ऐसा आप मान सकते हो आराम से। भाई ऐसे प्रश्न आते हैं। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनियन सीरियल बस या यूनिवर्सल सिस्टम बस या यूनाइटेड सीरियल बोर्ड? क्या होगा बच्चों यूएसबी का पूरा नाम? जल्दी से आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे। तो यहाँ पे आएगा सातवें में यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या आएगा बच्चों? यूनिवर्सल सीरियल बस आएगा सातवें में, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां है दोस्तों यहाँ पे सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी या कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी? क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब? उम्मीद करूंगा सभी के समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। तो यहाँ पे आठवें का जो सही जवाब होने वाला है वो होगा बच्चों, क्या होगा भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
तो 8वीं में क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन आएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, 8वीं में आएगा। अब चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रिसाइकल बिन का उपयोग क्या है। रिसाइकल बिन का उपयोग क्या है, स्थायी स्टोरेज, ध्यान से देखिएगा, मैं ऊपर कर देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। रिसाइकल बिन में क्या होता है भाई, स्थायी स्टोरेज होता है, इंटरनेट स्टोरेज होता है, प्रोग्राम चलाना होता है, या डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करना होता है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों, डिलीट की गई फाइलें जो होती है ना आपकी, उनको अस्थायी रूप से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, रीस्टोर कर सकते हैं। एक तरीके से हम कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कह सकते हैं इसको, कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कह सकते हैं हम इसको, कचरा पात्र, ओके। और यहाँ पे हम वापस से रीस्टोर कर सकते हैं फाइलों को, वापस से क्या कर सकते हैं दोस्तों, रीस्टोर भी कर सकते हैं इसे अंदर से, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे सामने पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या है। एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या है भाई, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, इमेज पेस्ट करने के लिए, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, या पेज ब्रेक लगाने के लिए। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या है। तो यहां पे बात करें, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए नहीं, इमेज पेस्ट करने के लिए भी नहीं, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए होता है बच्चों। क्या होता है, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए होता है, सी ऑप्शन इज राइट। और जो फॉर्मेट पेंटर जो मिलता है ना भाई, वो मिलता है एमएस वर्ड के होम टैब में। किसमें मिलता है बच्चों, एमएस वर्ड के होम टैब में मिलता है। और इसके अंदर एक ग्रुप मिलता है होम टैब के अंदर, क्लिप बोर्ड ग्रुप। कौन सा बोर्ड, क्लिप, BOARD, क्लिप बोर्ड ग्रुप आपको मिलता है, और उस ग्रुप के अंदर आपको दिखाई देता है दोस्तों। तो होम टैब के क्लिप बोर्ड ग्रुप में आपको ये मिलता है। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए, अब तक आपका 10 में से 10 स्कोर किस किस बच्चे का आ चुका है भाई, 10/10 सवाल किस किस बच्चे के ठीक हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां है कि एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट नहीं होता। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट नहीं होता भाई, पाई चार्ट, बार चार्ट, लीजेंड चार्ट, या लाइन चार्ट। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट नहीं होता है। कौन सा नहीं होता भाई, देखिए पाई चार्ट होता है, बार चार्ट भी होता है, लीजेंड चार्ट बच्चों नहीं होता है, लाइन चार्ट भी होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, नहीं होता है पूछा है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों सी ऑप्शन इज राइट, लीजेंड चार्ट, ओके। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैन कार्ड का, पैन का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पे पैन कार्ड से नहीं है, पैन नेटवर्क से संबंधित प्रश्न है बच्चों। तो पैन का पूरा नाम क्या होता है भाई, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पब्लिक एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, या प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क। तो भाई यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पे आएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या आएगा बच्चों, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे नेटवर्क की श्रेणी में सबसे छोटा होता है दोस्तों, ये सबसे छोटा होता है एक तरीके से ये, ठीक है। और बात करें काम खाता है, जैसे कि आप ब्लूटूथ कनेक्टिंग करते हैं तो उसमें काम आता है ये, ठीक है। तो पैन एरिया पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है भैया, ठीक है। 12वीं में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां है कि नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की स्पीड किस यूनिट में मापी जाती है। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की स्पीड किस यूनिट में मापी जाती है, हर्ट्ज में, बीट्स पर सेकंड में, डॉट्स पर इंच में, या फिर आरपीएम में। तो यहाँ पे जो बात करें दोस्तों, डेटा ट्रांसफर की स्पीड मापी जाती है, वो मापी जाती है बीपीएस में। किसमें बच्चों, बीपीएस में मापी जाती है। तो यहाँ पे आएगा बीट्स पर सेकंड, बी ऑप्शन इज राइट, बीट्स पर सेकंड आएगा बच्चों यहाँ पे एक तरीके से बीपीएस। उम्मीद करता हूँ 13वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो किन किन बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो इस क्लास को जिनकी आरएससीआईटी के एग्जाम है, ठीक है। तो सभी बच्चे उन बच्चों के पास शेयर करो इस क्लास को जिनके आरएससीआईटी के एग्जाम, जिससे उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आईओटी का पूर्ण रूप क्या है। आईओटी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनपुट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या बात करें एक तरीके से इंटीग्रेटेड ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे सही जवाब इसका। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक लिखा रहा है दोस्तों ए ऑप्शन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा आ रहा है इंटरनेट ऑन थिंग्स। तो क्या होगा दोनों में से यहाँ पे क्या सही जवाब होगा इसका। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, मतलब ए ऑप्शन इज राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है हमारा 15वां यहाँ पे कि मॉडेम
का उपयोग क्या है, मॉडेम का उपयोग क्या होता है। पहली बात, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे मॉडेम का उपयोग क्या होता है, प्रिंटिंग में, स्कैनिंग में, या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलना, या स्टोरेज। क्या होगा भाई मॉडेम का यहाँ पे उपयोग, तो मॉडेम का उपयोग होगा बच्चों यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। सी ऑप्शन इज राइट। 15वें में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ 15वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है कि एमएस आउटलुक क्या है। एमएस आउटलुक क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, ईमेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा बच्चों यहाँ पे एमएस आउटलुक क्या है, जल्दी से बताइएगा एमएस आउटलुक क्या है भाई। तो 16वें में आएगा बच्चों यहाँ पे ईमेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। ईमेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर यहाँ पे आएगा। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न पूछ रहा है कि डीवीडीआर का पूर्ण रूप क्या है। डीवीडीआर का पूर्ण रूप क्या है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाए अब की बार, क्योंकि फुल फॉर्म आपके 2 से 3 पूछे जाएंगे अब की बार एग्जाम में। तो डीवीडीआर का पूर्ण रूप क्या है, पहला डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, दूसरा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीडेबल, या बात करें डायनेमिक वीडियो डिस्क रिकॉर्ड, या नन, इनमें से कोई नहीं। यह आएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीडेबल। क्या आएगा बच्चों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीडेबल होगा यहाँ पे। का उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, या ड्रॉप बॉक्स, या हार्ड डिस्क, रैम, या पेन ड्राइव। दोस्तों क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, जहां पे हम इंटरनेट पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेटा स्टोर करना एक तरीके से। क्या बच्चों, डेटा स्टोर करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। 17वें में 18वें में क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर क्या होता है भाई, ब्राउजर होता है, राउटर होता है, मॉडेम होता है, या वह कंप्यूटर जिसमें वेबसाइट होस्ट की जाती है। तो वेब सर्वर होता है कि वह एक तरीके से कंप्यूटर जिसमें वेबसाइट होस्ट की जाती हैं, वेब सर्वर कहलाता है। 19वें में क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने का शॉर्टकट क्या है। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने का शॉर्टकट क्या है भाई। तो यहाँ पे बात करें नई स्लाइड डालने की, तो न्यू स्लाइड के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में एम प्रेस करेंगे। ठीक है, और एक आता है डुप्लीकेट स्लाइड। क्या होता है दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड भी होता है एक। तो डुप्लीकेट के लिए क्या होता है भाई, कंट्रोल के साथ में हम डी प्रेस करेंगे बच्चों। कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, डी प्रेस करेंगे डुप्लीकेट स्लाइड में। किसमें बच्चों, डुप्लीकेट स्लाइड की बात की तो कंट्रोल डी आएगा, और नई स्लाइड की बात की तो कंट्रोल एम आएगा। तो यहाँ पे आएगा बच्चों कंट्रोल एम, बी ऑप्शन इज राइट। कंट्रोल एन आता है दोस्तों न्यू फाइल के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। कंट्रोल आता है सेव के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की और 21वां है कि F5 की का उपयोग क्या है। क्या होता है F5 की का, तो यहाँ पे आ रहा है पेज रिफ्रेश करना, हेल्प खोलना, सर्च करना, या फाइल सेव करना। तो यहाँ पे F5 की बात की जाए तो यह आएगा बच्चों पेज रिफ्रेश करना। क्या आएगा बच्चों, पेज रिफ्रेश करना आएगा। 21वें में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की और 22वां है कि एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है। क्या है भाई एसक्यूएल का पूर्ण रूप, तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 22वें में आएगा बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। 22वें में क्या आएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आएगा, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई हमारा एमएस पेंट का उपयोग क्या है। एमएस पेंट का उपयोग क्या है, वीडियो चलाना, पीडीएफ पढ़ना, चित्र बनाना, या एडिट करना, गणना करना, या फिर बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। तो एमएस पेंट का सीधी सी बात है चित्र बनाना और एडिट करना होता है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 24वें प्रश्न की ओर कि स्प्रिंग टूल का उपयोग क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कैलकुलेटर, गणित इनपुट, या फाइल सर्च के लिए। तो यहाँ पे आएगा बच्चों स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम आता है ये, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 25वां कि जॉयस्टिक का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है, कंप्यूटर गेम्स में, टाइपिंग में, प्रिंटिंग में, स्कैनिंग में। तो यहाँ पे जॉयस्टिक का जो प्रयोग होता है बच्चों वो होता है कंप्यूटर गेम्स में। किस में होता है, कंप्यूटर गेम्स में होता है। 25वें में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है बच्चों, कंट्रोल पावर यूनिट नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है।
सेंट्रल भी नहीं होगा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है बच्चों। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब चलते हैं आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां बच्चों की रैम क्या है? स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, केवल पढ़ने वाली मेमोरी या एक्सटर्नल स्टोरेज? तो यहाँ पे रैम की बात की जाए तो एक तरीके से रैम होती है अस्थायी मेमोरी बच्चों। क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। और बात करें पूरा नाम की तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है बच्चों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब बात करें अगले पर्सन की, अगला पर्सन है यहाँ पे 28वां की रोम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रन ओनली मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आएगा रीड ओनली मेमोरी। और बात की जाए दोस्तों इस मेमोरी की तो ये एक तरीके से स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है एक तरीके से ये। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा 2800 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलते हैं आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए क्या उपयोग करते हैं? इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए क्या उपयोग करते हैं बच्चों? HTTP, FTP या HTTPS या SMTP? तो बात की जा रही है यहाँ पे सुरक्षित ब्राउजिंग की, तो इसके लिए हम करेंगे दोस्तों HTTPS। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, HTTPS आएगा। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 30वां कि ईमेल में CC का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी, कंप्यूटर कॉपी, करंट कॉपी या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें दोस्तों यहाँ पे CC की तो ये होता है बच्चों कार्बन कॉपी। ए ऑप्शन इज राइट। दोस्तों इसी की तरह एक होता है BCCC के अंदर। BCC में क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? B फॉर ब्लाइंड, C फॉर कार्बन और फिर कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है BCC का मतलब, और यहाँ पे CC का पूछा है आपसे कार्बन कॉपी। ठीक है, उम्मीद करूंगा 30वां भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 31वें प्रश्न की ओर। 31वां पूछ रहा है कि MS वर्ड में टेबल बनाने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल अल्ट टी, इंसर्ट टैब से, या फिर कंट्रोल T से या ऑल्ट T से? तो दोस्तों MS वर्ड के अंदर अगर आपको टेबल बनानी है तो बात करें यहाँ पे इंसर्ट टैब से बनाई जाएगी। किससे दोस्तों? इंसर्ट टैब से बनाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे आएगा B ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या करते हैं? मतलब हमेशा के लिए मिटाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल डिलीट करेंगे, अल्ट डिलीट करेंगे, शिफ्ट डिलीट करेंगे या डिलीट करेंगे? तो बच्चों अगर आपको परमानेंट मिटानी है ना कोई चीज़ को तो उसके लिए हम करेंगे शिफ्ट के साथ में डिलीट का यूज। शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे? डिलीट की का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, शिफ्ट और डिलीट। ओके, अब चलते हैं आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां है कि बाइनरी लैंग्वेज में कितने अंक होते हैं? बाइनरी लैंग्वेज में कितने अंक होते हैं? 2, 10, 16 या 8? भाई बाइनरी में होते हैं 2 अंक होते हैं। 2 अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। ठीक है, 0 को बोलेंगे ऑफ और यहाँ पे 1 को बोलेंगे ऑन। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा आपको 33वां। तो यहाँ पे आएगा 2, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 34वें प्रश्न की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं इनमें से कौन सा नहीं है भाई? विंडोज, लिनक्स, MS ऑफिस या एंड्रॉयड? तो यहाँ पे बात करें ये भी है, लिनक्स भी है, एंड्रॉयड भी है, बट MS ऑफिस नहीं है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, MS ऑफिस। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। अब चलते हैं आज के 35वें प्रश्न की ओर। 35वां है कि फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? वायरस स्कैन करना, स्पीड बढ़ाना, स्टोरेज बढ़ाना या अनचाहे ट्रैफिक को रोकना? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? उम्मीद करूंगा इस 35वें प्रश्न का आंसर सभी बच्चे दें। ठीक है, उससे पहले बता देता हूं मैं आपको पेपर में दोस्तों, आपका जो पेपर होगा उसमें आपको 35% मिलने वाले हैं बच्चों, और 35 के 35 आपको करने 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 आवर का समय मिलेगा आपको। 1 आवर मतलब 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और बात करें जो आपकी एग्जाम होगी वो होगी OMR सीट पे ऐसे। ठीक है, ऐसे गोले मिलेंगे उसको आपको फिल करना है अच्छे से। ठीक है, और जिन बच्चों ने इन 35 प्रश्नों में से 14% सही कर दिए ना भाई, 14% क्या कर दिए? सही कर दिए, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों? पास हो जाएंगे। और बात करें प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा, तो 70 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो 35वें में क्या आएगा? फायरवेल का मुख्य कार्य क्या होता है? अनचाहे ट्रैफिक को रोकना। क्या होता है बच्चों? अनचाहे ट्रैफिक को रोकना होता है। 35वें में क्या आएगा बच्चों? डी ऑप्शन आएगा। 35वें में क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्लास आपको समझ में आई होगी। तो इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो जिनकी RSCIT के एग्जाम में हो सकता है इस क्लास से काफी हेल्प मिले बच्चों को। ठीक है, और साथ में आप मेरी कंप्लीट मैराथन क्लास है ना वो देखिए एक बार। ठीक है, मैंने काफी बुक पर आधारित मैराथन क्लास बनाई है आपके लिए, तो उम्मीद करूंगा सभी क्लास आप देखेंगे अच्छे से।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बेटर कीजिएगा, बेटर पेपर करके आइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।